हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग। इसके इंट्रोडक्शन में पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि बैंक क्या है। हमने और आपने अपने आसपास बहुत सारे बैंक देखे हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। हमारे आपके घरों में लोगों के बैंक में अकाउंट होते हैं, हो सकता है बच्चों आपका भी अकाउंट होगा, और अगर नहीं है तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपका भी बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिससे आप अपनी स्मॉल सेविंग्स उसमें डिपॉजिट कर सकें। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग अपनी गाड़ी ख़रीदने के लिए या मकान वगैरह बनवाने के लिए बैंक से लोन भी लेते हैं। सो बेसिकली बैंक का पर्पस क्या है? What is a bank? A bank is an institution which mainly carries on the business of getting deposits and lending money. जैसा मैंने आपको बताया, आप बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, जिसमें बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट पे करता है। अब बैंक इंटरेस्ट कैसे पे करेगा? ऑब्वियसली बैंक वो आपका पैसा किसी और नीडी को, चाहे उसका मकान बनाने के लिए हो, या सपोज़ किसी को गाड़ी ख़रीदनी है, किसी को एजुकेशन लोन चाहिए, तो वो वहाँ देंगे और उनसे जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो इंटरेस्ट लेंगे, उससे थोड़ा सा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हमें हमारे डिपॉजिट पर प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो बात रही बैंक के फंक्शंस की कि किस तरह से बैंक काम करते हैं। अब बैंक में जो अकाउंट्स हैं, बेसिकली देयर आर 4 टाइप ऑफ अकाउंट्स इन अ बैंक। फर्स्ट इज सेविंग बैंक अकाउंट, जो माइनर भी खोल सकते हैं और जो एडल्ट लोग हैं वो भी खोल सकते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें जब चाहें बैंक में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और जब चाहें आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि कुछ बैंक्स में मिनिमम बैलेंस रखने की एक लिमिट होती है। जैसे अगर आपका अकाउंट जो है उसमें चेकबुक इशू हो रखी है, तो आपको बैंक में मिनिमम 1000 रुपीज़ अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे। ठीक है, फ़िलहाल यहाँ पर क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इससे रिलेटेड नहीं है, तो मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूँ। सेकंड है करंट बैंक अकाउंट। बेटा, करंट बैंक अकाउंट जो बिजनेसमैन लोग हैं ये उनके लिए होता है। अब इसमें क्या फ़ायदा है? देखिए, इसमें एक दिन के अंदर जितनी बार चाहें ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं, जबकि नॉर्मली सेविंग बैंक अकाउंट में कुछ रिस्ट्रिक्शन रहती हैं कि आप बैंक में डेली इतने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं बस। करंट अकाउंट में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा जो करंट अकाउंट का है वो ये है कि इसमें आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। मींस आपके बैंक में ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में कई बार पैसे नहीं भी होते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी बिज़नेस के लिए किसी पार्टी को ड्राफ्ट वगैरह बनवा कर भेजना है तो आप बनवा कर भेज सकते हैं, एंड लेटर ऑन यू कैन डिपॉजिट दैट अमाउंट, और उसका जो भी चार्ज होगा वो इंटरेस्ट में आपके एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन करंट बैंक अकाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। ओके फाइन। सो बेटा, थर्ड है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स ने भी हो सकता है आपके लिए एफडी वगैरह बैंक में कराई हूँ। इसको अक्सर हम एफडी अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो एफडी अकाउंट जो है वैसे तो कोई भी खोल सकता है, कि अपने बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, बट मोस्टली देखा जाता है कि जो बिजनेसमैन हैं वो अपनी सेविंग्स के लिए कई बार एफडी खोलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसका रीज़न क्या है? बिज़नेस में एक सीज़न होता है जिस समय इनकम ज़्यादा होती है, तो उस समय एफडी अकाउंट वो खोल लेते हैं। एफडी अकाउंट में एक फ़िक्स टर्म के लिए आपका पैसा बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं और आप उससे पहले उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। हालांकि आजकल कुछ बैंकों ने इसमें फैसिलिटी दी है कि आप उससे पहले विड्रॉ कर सकते हैं, पर तब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है।
अगर आप पूरा टेन्योर, जैसे सपोज़ आपने 50,000 रुपीज़ 5 ईयर्स के लिए बैंक में डिपॉज़िट किए हैं, तो उसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक लगाएगा, अगर आपने उससे पहले अपनी एफडी को आप तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो इस तरह से एफडी है, एफडी अकाउंट है। अब हम बात करेंगे उस अकाउंट की जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके क्वेश्चंस को हम और आप सॉल्व करेंगे। बेटा ये है रिकरिंग और क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम आरडी अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादा जो फेमस नेम है इसका वो आरडी अकाउंट है। आरडी अकाउंट में क्या होता है कि आप पर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट बैंक में अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। इसमें जैसे सपोज़ आप 2 साल के लिए 1000 रुपीज़ पर मंथ की आरडी खोलते हैं बैंक के अंदर, या सपोज़ 500 रुपीज़ पर मंथ की आरडी खोलते हैं आप 3 ईयर्स के लिए। तो इसका मतलब यह है कि आपको हर महीने की 1st से 10th डेट के बीच में अपने आरडी अकाउंट में वो फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करना मस्ट है। अगर आप वो डिपॉजिट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल इंटरेस्ट लग जाता है, मींस कुछ आपका इंटरेस्ट माइनस कर दिया जाता है। पर इसकी खास बात ये है कि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बिल्कुल एफडी के बराबर ही होता है। तो बेनिफिट बहुत है। और आरडी अकाउंट मेनली जो सर्विस करने वाले लोग हैं वो इसको ओपन कराते हैं, क्योंकि उनकी एक अर्निंग फिक्स है पर मंथ। तो वो अपने बच्चों के लिए या अपने फ्यूचर के लिए जो भी कुछ सेविंग करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिले, तो वो ये आरडी अकाउंट बैंक में खोलते हैं। अब बात करते हैं हम अपने इस आरडी अकाउंट की। तो बेटा आरडी अकाउंट जो है उसमें बैंक किस तरह से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ये मैं आपको पहले यहाँ समझाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। बेटे यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, थोड़ा सा आपको देखने में लगेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये रूटीन में आ जाएगा। दैट इंटरेस्ट इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100। यहाँ क्या क्या है ये सब सिम्बल्स वो समझ लीजिए। बेटा P है मंथली इंस्टॉलमेंट, मीन्स वो पैसा जो आप हर महीने बैंक में डिपॉजिट करते हैं 1st से 10th डेट के बीच में। ये आपकी कहते हैं ना हिंदी में किस्त जा रही है, इस तरह से। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मंथ्स। सपोज़ आपने 2 ईयर्स के लिए कोई अपना अकाउंट ओपन किया है, तो 12 2 24। इट मीन्स कि n की वैल्यू वहाँ पर 24 काउंट होगी। इसके बाद नेक्स्ट है R, विच इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, जो बैंक का है। जैसा मैंने आपसे कहा कि मोस्टली आरडी और एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हायर होता है और दोनों में सेम होता है। सेविंग बैंक अकाउंट में काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है मैच्योरिटी वैल्यू, मींस जब आपका जो टाइम पीरियड है जिसके लिए आपने बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाता है, तो बैंक आपको कितने रुपीस वापस करता है, उसको बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। उसमें बैंक आपको क्या क्या वापस करेगा, P इंटू एन, मीन्स आपका मंथली इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ जितना आपने उसको डिपॉजिट किया, प्लस इंटरेस्ट जो भी आपने अर्न किया है विद दिस फार्मूला। राइट, एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आपके लिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से कैलकुलेशंस होती हैं। मान लीजिए ऐसा मान लेता हूँ मैं आपको कि आपने ₹600 पर मंथ डिपॉजिट किए किसी बैंक में, और जैसा मैं आपसे बात कर रहा था, मान लीजिए आपने 5 ईयर्स के लिए अकाउंट खोला है, तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो जाएंगे बेटा, 12 इंटू 5 60 मंथ्स। क्लियर। और ऐसा सपोज कर लेते हैं कि आपका बैंक जो है वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम पता करने की कोशिश करेंगे कि 5 ईयर्स के बाद बैंक आपको कितना मैच्योरिटी वैल्यू देगा। तो देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा बेटा, ये फॉर्मूला है हमारे पास, P इंटू एन प्लस 1
अपॉन 2 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय r अपॉन 100। ये आपने किया इसमें 600 इंटू n हो गया 60, तो n प्लस 1 बेटा हो जाएगा 61 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 10 अपॉन 100। अगर आप इसको देखें तो बेटा 2 ज़ीरोज़ ये आपके कैंसिल हो गए, 12 5 ज़ा 60 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर 2 3 ज़ा 6। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर 61 3 ज़ा 183 एंड 5 ज़ा इंटू 10 करेंगे आप, तो ये आपका ₹9150 हो जाएगा। इट मीन्स इतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा इन 5 ईयर्स। तो बेटा जो मैच्योरिटी वैल्यू है, जिसमें आप इसमें देखेंगे एक्सरसाइज में नेक्स्ट कि कई जगह उसको MV करके लिखा होगा, ये कितनी हो जाएगी? देखिए बेटा 600 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किए थे 60 मंथ तक, और प्लस उस पर आपने इंटरेस्ट अर्न किया 9150, 36,000 प्लस 9150, तो बेटा ये आपका ₹45,150 मैच्योरिटी वैल्यू है जो आपको मिलेगी। क्लियर है बेटा? तो मैंने इस वीडियो में आपको बैंकिंग क्या होती है, कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं ये बताए। हमने देखा 4 टाइप के हमारे पास अकाउंट्स होते हैं, और उसके बाद किस तरह से हम फॉर्मूले से RD अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और मैच्योरिटी वैल्यू, ये सब क्या क्या नोटेशंस हैं। और उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से हम इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है बेटा? एक्सरसाइज के वीडियोस आपको विद इन अ डे और 2 अपलोड हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।